अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक आवर यूट्यूब चैनल। होप सो यू विल बी फाइन गाइस। जैसे कि आप जानते हैं हमने CSS 3 की बेसिक टू एडवांस नॉलेज सीरीज का आगाज़ किया हुआ है। उसकी आज हमारी क्लास 23 है। टुडे वी डिस्कस अबाउट CSS 3 वाइट स्पेस प्रॉपर्टी की बात। आज हम बात करेंगे कि वाइट स्पेस प्रॉपर्टी कैसे वर्क करती है। तो मैं कंप्लीट इसकी डिटेल आपको बताऊंगी और प्रैक्टिकल करके भी दिखाऊंगी। तो ऑलरेडी मैंने CSS 3 और HTML की भी मैंने कंप्लीट सीरीज की हुई है। अगर आपको उसके बारे में पता नहीं तो आप वो भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट पे जाके। यहाँ पर CSS 3 वाइट स्पेस प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो नॉर्मल होती है। नॉर्मल मीन के बाय डिफॉल्ट जो भी आपका डाटा आपने जिस तरह से div में ऐड किया होगा वैसे ही शो होगा। नो रैप मीन के आपको एक ही लाइन में वो पूरा एक ही लाइन में शो करवाएगा। फ्री का मतलब कि जितने आप उसमें वाइट स्पेस ऐड करेंगे, मतलब जिस तरह से आप उसको करेंगे वैसे ही आपको शो होगा। फ्री लाइन मीन के आप जितनी मर्जी वाइट स्पेस ऐड करते हैं लेकिन वो आपको वन वैल्यू ही दिखाता है। मीन के वन जो स्पेस है उसको ही कंसिडर करता है। फ्री रैप भी एज लाइक जो है वो प्री वर्क करता है लेकिन इसमें नो रैप नहीं होता। मीन के सारा डाटा एक लाइन में नहीं शो हो रहा था। नेक्स्ट में आपको दिखाती हूँ कि वाइट स्पेस नॉर्मल वैल्यू है इसकी। मीन की इस तरह से आपको नज़र आ रहा होता है जैसे हमारा डे नॉर्मल हमें शो हो रहा होता है जब हम ऑलरेडी पीछे जितने भी काम करके आए हैं सीरीज पे। और नेक्स्ट अगर तो आप इसके ऊपर नो रैप ऐड करते तो जितना भी कंटेंट होगा वो जस्ट वन लाइन में आ जाएगा। तो मीन इसमें नो रैप वर्क कर रहा होता है इस तरह से। मैं इसको प्रैक्टिकल करके भी नोटपैड प्लस प्लस पे लेके जाऊंगी तो फिर आपको ठीक से समझ आ जाएगी। यहाँ पे वाइट स्पेस जो प्री है वो किस तरह से वर्क करता है। मीन प्री जैसे आप लोगों ने HTML का पीछे हमने वर्क किया हुआ है, प्री टैग जो है बिल्कुल वैसे ही काम करता है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिजर्व बॉस स्पेस एंड लाइन ब्रेक इन द टेक्स्ट। मीन की जो आप उसमें लाइन ब्रेक और टेक्स्ट ब्रेक कर रहे होते वैसे एग्जैक्टली वैसे जैसे मतलब आपने कंटेंट को एंटर जैसे सपोज यहाँ पे प्रेस किया ऐसे कर दिया कंटेंट तो वैसे ही शो होगा। तो इसमें प्री का वर्क हो रहा होता है। यहाँ अपने दरमियान में स्पेस ज़्यादा दे दी तो स्पेस भी वैसे लेगा। तो यहाँ पर लिखा हुआ है एज इट इज रिटन इन द HTML सिमिलर टू द बिहेवियर ऑफ प्री टैग जो था ना उसकी तरह काम करता है। दिस मीन्स वाइट स्पेस टैब्स एंड न्यू लाइन्स आर retained एंड द टेक्स्ट विल नॉट रैप ऑटोमेटिकली। तो ये जो ऑटोमेटिकली वर्क नहीं कर रहा होता मीन इसके ऊपर नो रैप वर्क नहीं करता प्री के ऊपर। नेक्स्ट है यहाँ पर मेन के वाइट स्पेस में प्री की वैल्यू हम किस तरह से सेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने एक डिव लिया उसकी क्लास टेक्स्ट लगाई है, इसमें दो हमने लिए हुए हैं सेंटेंस। तो ये बिल्कुल ऐसे ही जितनी हमने इसको स्पेस दी हुई बिल्कुल वैसे ही हमें शो करवाएगा। क्योंकि जैसे हमने सेंटेंस राइट डाउन किया है अगर फर्स्ट लाइन में लिखते ये फर्स्ट लाइन में ले जाता, अगर टू लाइन्स में लिखे तो ये टू लाइन्स में हमें दिखाएगा। इसी तरह अगर हम इसके अंदर स्पेस जितनी यहाँ पे ऐड करेंगे उतनी ही स्पेस ये लेगा। इसके बाद प्री लाइन है मीन जितनी मर्जी आप इसमें स्पेस ऐड करते हैं लेकिन इसमें वन ही कंसीडर करनी है। तो काउंट ओनली सिंगल स्पेस प्री लाइन जो होती है वैल्यू कर रही होती है काउंट। यहाँ पर CSS 3 वाइट स्पेस प्री रैप अब कैसे वर्क करता है मीन इसको भी हमने ऐसे डिव लिया हुआ है दो और इसमें स्पेस दी वैसे ही ये स्पेस लेगा लेकिन इसमें नो रैप वर्क नहीं करता। मीन के जो हमारा कंटेंट मैंने आपको पहले बताया था कि एक लाइन में आ जाता है इस तरह से, ये इस तरह से शो नहीं करवाता। तो बस इस पे नो रैप वर्क नहीं करता, बाकी के काम फ्री रैप की तरह करता है। तो अब हम नोटपैड प्लस प्लस पे जाते हैं और ये तो यहाँ पर मैंने HTML का बेसिक स्ट्रक्चर दिया हुआ है। CSS 3 वाइट स्पेस टाइटल में CSS 3 वाइट स्पेस प्रॉपर्टी राइट डाउन किया। यहाँ पे मैं हेड बॉडी से पहले हम स्टाइल ओपनिंग और स्टाइल क्लोजिंग का टैग यूज़ करते हैं। ये CSS अप्लाई करने के लिए हम यूज़ कर रहे होते हैं। और यहाँ पर हमने बॉडी के अंदर एक हेडिंग एक पैराग्राफ लिया है। जो हमारा डिव है उसको हमने ID टेक्स्ट दी हुई है। तो फर्स्टली हम यहाँ पर अब अपना काम स्टार्ट करते हैं। ये करेंगे और स्टाइल के अंदर जाके क्योंकि ID है तो इसके लिए हम यहाँ पे हैश यूज़ करेंगे। उसको कंट्रोल V करेंगे, कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे ओपन और कर्ली ब्रेसेस को क्लोज करेंगे। फर्स्टली तो मैं इसको विड्थ देती हूँ अपने डिव को। विड्थ में इसको दूंगी 200 पिक्सल और साथ में इसको बॉर्डर दे देते हैं बॉर्डर 300 पिक्सल सॉलिड
सेमीकोलन लगाएंगे। फाइल को फर्स्टली तो हम सेव करेंगे, फाइल पे जाएंगे, सेव पे जाएंगे और यहाँ पर जाकर हम इसका नाम रख देते हैं वाइट स्पेस, ताकि हमें याद रहे। वाइट स्पेस .html के नाम से मैं इसको सेव कर रही हूँ और इसको मैं HTML बेसिक के ऑलरेडी जो फोल्डर में हम सेव कर रहे हैं उसमें करूँगी, सेव करूँगी यहाँ पर और ये सेव हो चुका है। अभी हमने इसके ऊपर कोई वाइट स्पेस अप्लाई नहीं की। अभी मैं आपको दिखा दूँ तो स्ट्रक्चर आपको किस तरह से नज़र आता है, इनकी हमारी लेआउट कैसी की नज़र आएगी। तो इसके लिए हम HTML बेसिक में जाएंगे। यहाँ पर मैं चेक करती हूँ कहाँ पे वाइट स्पेस हमारा जो भी फाइल क्रिएट की, तो ये वाइट स्पेस के नाम से हमारी फाइल HTML की, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे तो ये देखें यहाँ पे हमारा डिव अभी कुछ इस तरह से नज़र आ रहा है। तो अभी अगर मैं इसके ऊपर, मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पर अगर हम यूज़ करते हैं वाइट स्पेस को नॉर्मल के साथ तो नॉर्मल भी हमें ऐसा ही नज़र आएगी, मीन इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है वाइट स्पेस कॉलन लगाएंगे और देन यहाँ पे मैं इसकी वैल्यू क्या करूँगी, नॉर्मल पास कर दूँगी, सेमी कॉलन लगाऊंगी, कंट्रोल एस करूँगी। तो आप चेक करें अभी इसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, बिल्कुल हमें ऐसे ही अपना नज़र आएगा, मीन कि नॉर्मल इसकी वाइट स्पेस की डिफ़ॉल्ट वैल्यू जैसा हमारा पहले से डिव होता है। अब अगर हम नॉर्मल की जगह पे नो रैप यूज़ करते हैं तो आप चेक करें, कंट्रोल एस किया तो आप चेक करें नो रैप में एक ही लाइन के अंदर सारा कंटेंट आ जाता है। ये देखें जैसे ही हमारा आ रहा है, तो जितना भी पैराग्राफ होगा हमें बस एक लाइन में ही शो होगा नो रैप में जब हम यूज़ करते हैं। इसी तरह से अगर हम नो रैप की जगह पे प्री यूज़ करें, कंट्रोल एस करेंगे और यहाँ पर जाके फाइल में प्री में कंटेंट इसलिए एक ही लाइन में शो हो रहा है, मीन कि प्री है वैसा ही जैसा हमने HTML में कंटेंट को राइट डाउन किया होगा वैसे ही हमें शो करवाएगा। सपोज यहाँ पर मैं इसको नेक्स्ट लाइन में लेके जाती हूँ तो ये वैसे ही एंटर को प्रेस करेगा, यूज़ करेगा। और ऐसे अभी तो हमने एंटर किया है ना, कंट्रोल एस करेंगे तो ये देखिए अभी ये देखिए इस तरह से नज़र आ रहा है, मीन के अभी हमारा कंटेंट बाहर आ गया। अगर यहाँ पर हम इसको विड्थ इंक्रीज कर लेते हैं, इसको कर देती हूँ 250 पिक्सल, कंट्रोल एस किया, अभी आप चेक करेंगे हमारा कंटेंट अंदर हो जाएगा क्योंकि हमारी डिव का साइज़ कम था विड्थ का। यहाँ पर अगर हम यहाँ पर यूज़ करते हैं फ्रेम में, यहाँ पर अगर हम इसमें स्पेस देते हैं ना, चेक करें स्पेस दी, यहाँ पर अगर हम इसको एंटर प्रेस करेंगे, ब्राइट मीन की लाइन ब्रेक कर रहे हैं या इसको स्पेस दे रहे हैं तो ये उतनी ही स्पेस लेगा। कंट्रोल एस करेंगे तो जितनी यहाँ पे HTML में हमने जैसे इसको स्ट्रक्चर दिया होगा बिल्कुल वैसा ही हमें ब्राउज़र में दिखाएगा। फाइल को रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें तो जहाँ जहाँ स्पेस थी, जहाँ जहाँ ब्रेक लाइन यूज़ की तो वहाँ वहाँ पर ये वैसे ही वर्क कर रहा है। इसी तरह से अगर हम यहाँ पर प्री की जगह पे प्री लाइन यूज़ करते हैं तो ये जस्ट वन, कंट्रोल एस किया, सिंगल लाइन काउंट कर रहा होता है, मीन हमने जितनी भी इसको दी हो, ये देखें बिल्कुल ठीक वर्क कर रहा है। ये मीन कि जस्ट जितनी भी आपने एंटर प्रेस किए कुछ भी किए, जैसे हमने पहले फ्री पे मैंने आपको दिखाया था, तो ये जस्ट वहाँ पर एक ही सिंगल स्पेस काउंट करता है। तो अब हम यहाँ पे प्री रैप को यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम यहाँ पे प्री रैप राइट डाउन करते हैं तो ये बिल्कुल प्री की तरह वर्क करता है, लेकिन इसमें नो रैप नहीं आता। कंट्रोल एस करेंगे और फाइल को रिफ्रेश करेंगे तो उसमें जाके रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें बिल्कुल जितनी ये स्पेस आई हुई है ना प्री की तरह ये वैसे ही लेता है इसमें। अगर हम यहाँ पर इसको और एंटर प्रेस करते हैं, सपोज यहाँ पर हम इसको स्पेस देते हैं, कंट्रोल एस किया और इसको रिफ्रेश करते हैं तो आप चेक करें ये उतनी ही स्पेस लेगा जैसे प्री की तरह लेता है। ये देखें उतने एंटर प्रेस हो गई उतनी ही ये स्पेस आ रही है, लेकिन ये नो रैप नहीं करता। नो रैप मीन हमें कंटेंट इस तरह से नहीं दिखाता, मीन कि वो हमें पूरे डिव में जैसे प्री की तरह वर्क करता है। तो होप सो ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो, तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।